तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 50 सबसे कठिन विलोम शब्दों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये यहाँ पे मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं इन सभी के विलोम शब्द मैं बताने वाला हूँ। और ये जितने भी शब्द हैं ये आपके एग्जाम में आए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी रहती है उसमें आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला जो शब्द है वो है उत्कर्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष अपकर्ष, अपकर्ष यानी कि पतन होना, उत्कर्ष यानी कि ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है, उत्थान होना। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष, अपकर्ष। हमारा अगला शब्द है आहार। यहाँ पे लिखा हुआ है आहार। आहार का मतलब भोजन, ठीक है, भोज्य पदार्थ को अपन आहार बोलते हैं। तो आहार का हो जाएगा अनाहार। यहाँ पे अन उपसर्ग लग जाता है तो आहार का अनाहार, अनाहार। हमारा अगला शब्द है आदि। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आदि। तो आदि का मतलब क्या होता है? किसी भी काम की शुरुआत। तो आदि का क्या हो जाएगा? अपोजिट जो मतलब विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अंत। आदि का अंत। ये तो काफी बेसिक से शब्द हैं जो मैं अभी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आगे आपको मिलेंगे कि हाँ लेवल बड़ा है। अगला शब्द है उन्मीलन। उन्मीलन शब्द जो होता है उसका ये एक उन्मीलन, एक मैंने इसके पहले एक कक्षा थी उसमें पढ़ाया था उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ऐसे ही एक शब्द है उन्मीलन। उन्मीलन का जो विपरीत जो मतलब आप कहेंगे विलोम शब्द होता है वो होता है निमीलन। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निमीलन। अगला शब्द है उन्मुख। उन्मुख यानी कि किसी के विपरीत अपन किसी की ओर मुख करके रहेंगे तो उसको कहेंगे उन्मुख। तो इसको हम कहेंगे विमुख। यानी किसी के सामने अपन मुख करते हैं तो उन्मुख, और यदि उसके विपरीत मुख करते हैं तो विमुख। अगला शब्द है उन्नयन। तो ये उन्नयन अवनमन कोण को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उन्नयन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनमन। उन्नयन का अवनमन, अवनवन या अवनमन। अगला शब्द है उन्नति। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति उन्नति करता है तो उन्नति शब्द के लिए जो विलोम शब्द बनाया गया है वो है अवनति। उन्नति का अवनति। अगला शब्द है समास। और ये समास जो शब्द है ये कई बार एग्जाम में आया है। अच्छा, समास शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को संक्षेप में लिखना, समास यही तो कहलाता है, ठीक है, संक्षेप करना। और समास का क्या होगा? जो विलोम शब्द होगा वो होगा व्यास, यानी कि बढ़ाना। तो समास का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द व्यास। अगला शब्द है बहुमत। तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। बहुमत यानी कि बहुत सारे मत। एक मत यानी कि केवल एक ही मत हो, तो बहुमत का एक मत, एक मत। अगला शब्द है मर्त्य। मर्त्य का मतलब जो मर सकता है, जो जिसे मारा जा सके। और मर्त्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अमर। यहां पे अमर। अगला शब्द है पौर्वात्य। पौर्वात्य, पौर्वात्य का जो विलोम शब्द होता है इसको पौर्वात्य आप ये मान लो, पूर्व का जो हिस्सा है उसको पौर्वात्य बोलते हैं। तो पश्चिम का जो हिस्सा है उसको बोलेंगे पाश्चात्य, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पाश्चात्य। तो पौर्वात्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाश्चात्य। और ये आपके यूपीएसआई के एग्जाम में भी आया था एक बार। तो पौर्वात्य का पाश्चात्य, पाश्चात्य। अगला शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परवर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए परवर्ती। अगला शब्द है कृपा। किसी पर कृपा करना। तो कृपा का जो एक प्रकार से विलोम शब्द है वो हो जाएगा कोप। कृपा का कोप। अगला शब्द है क्रोध। किसी पर क्रोध करना। किसी पर क्रोध का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है क्षमा। जो कि हमारे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी बताते हैं कि हमें क्षमा करना, मतलब क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। ये बड़े उच्च कोटि के लोगों में पाया जाता है क्षमा का गुण। तो क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा क्षमा। अगला शब्द है क्रूर।
कोई भी व्यक्ति बोलते हैं ना ये क्रूर है, क्रूरता तो इसके कण कण में विद्यमान है या इसके शरीर में विद्यमान है। तो क्रूर जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है वो होता है दयालु, यानी कि जिसमें दयालुता है वही क्रूरता, मतलब उसमें क्रूरता नहीं रहेगी। तो क्रूर का विलोम शब्द दयालु। अगला शब्द है कटु। तो कटु वचन नहीं बोलना, कटु का हो जाएगा मधुर। अगला शब्द है संश्लेषण। संश्लेषण का विलोम शब्द होता है विश्लेषण। विश्लेषण। अगला शब्द है संक्षेप। संक्षेप यानी कि किसी भी बहुत सारी चीज है, ठीक है, बहुत सारा पैराग्राफ है, उसको संक्षेप करना, ठीक है, कम करना, कम चीज में बयां करना, वो संक्षेप है। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विस्तार, ठीक है, या विस्तृत। संक्षेप का विस्तृत ज्यादा अच्छा रहेगा, विस्तृत शब्द सही रहेगा। तो संक्षेप का विलोम शब्द होगा विस्तृत। अगला शब्द है राजा। राजा के लिए कई विलोम शब्द मौजूद हैं। यदि ऑप्शन में आपके लिए आ जाए रानी, तो रानी भी लिंग के आधार पर राजा का विलोम है। यदि आ जाए ऑप्शन में रंक, तो ये भी शब्द बिल्कुल सही है। राजा का विलोम शब्द रंक भी होता है और राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होता है। तो ये तीनों शब्द बिल्कुल सही हैं। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन आया है, वो आपको लगा देना है। यहाँ पे मैं अभी राजा का रंक कर देता हूँ या प्रजा कर देता हूँ, राजा का प्रजा। अगला शब्द है स्वजाति, यानी कि अपनी जाति, ठीक है। इसका आपको बताना है स्व जाति का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आपको मतलब कमेंट में फेंक के इसको मतलब इसका विलोम शब्द लिख दो। अगला शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख चैन। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। अन उपसर्ग लग जाता है तो अनैश्वर्य। अगला शब्द है वैभव। वैभव यानी कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, इसको हम बोलते हैं वैभव। और दारिद्र्य एक शब्द है, ठीक है, ये होता है वैभव का विलोम, दारिद्र्य। ये वैभव यानी कि अमीरी, ठीक है, दारिद्र्य ये कहलाएगा गरीबी, ठीक है। दारिद्र्य बोलते हैं या दरिद्र भी बोल देते हैं कभी कभी। अगला है कृष्ण। कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण का जो शुक्ल पक्ष रहेगा वो विलोम हो जाएगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा, शुक्ल। अगला शब्द है स्थावर। जी हाँ दोस्तों, जो स्थावर शब्द होता है उसका मतलब होता है जो एक ही जगह पर रहे, उसको स्थावर बोलते हैं। इसके विलोम में जो शब्द रहता है वो रहता है जंगम। काफी बार एग्जाम में आया है स्थावर का विलोम क्या है या जंगम का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। जंगम यानी कि जो चल मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता हो उसको जंगम बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हो उसको जंगम कहते हैं। अगला शब्द है अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, तो यहां पे ये तो आप लोगों से वैसे ही बन जाता अभिज्ञ। अगला है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत तेज, जैसे कोई भी एरोप्लेन है वो तीक्ष्ण अवस्था में जाती है, तो तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। अगला शब्द है आभासी। कोई भी चीज आभासी रहती है तो आभासी का विपरीत शब्द होता है या विलोम शब्द होता है वो होता है वास्तविक। वास्तविक। अगला शब्द है यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द होता है वो होता है आदर्श। अगला शब्द है संयोग। दो लोगों का मिलना या कुछ संयोग होना, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है वियोग, बिछड़ना, बिखराव, ठीक है। इसको बोलते हैं बिछोह, इसको बोलते हैं वियोग। तो संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग। अगला शब्द है निष्पक्ष। निष्पक्ष यानी कि किसी एक दो लोग हैं, ठीक है, दो लोगों में किसी एक पक्ष में ना रहकर डिसीजन देना, ये निष्पक्ष कहलाता है, ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है पक्षपात। मैं तो भाई इसका पक्ष लेके ही रहूंगा, ये कहलाता है पक्षपात। तो निष्पक्ष का क्या हो जाएगा विलोम, पक्षपात। अगला शब्द है अपेक्षा। किसी की अपेक्षा करना, और अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा।
किसी से मतलब किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा करना, अपेक्षा ना करना उपेक्षा कहलाता है। अगला शब्द है विपन्न। विपन्न का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। विपन्न का मतलब जो होता है वो होता है एक प्रकार से जो गरीब रहते हैं उसको विपन्न बोलते हैं, ठीक है, या जिसके पास कम धन हो उसको विपन्न बोलते हैं। विपन्न का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संपन्न। तो विपन्न का क्या हो जाएगा, संपन्न। अगला शब्द है विनम्र। विनम्र विनम्र विनम्र, और ये काफ़ी इंपोर्टेंट शब्द है और इसका विलोम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक शब्द मैंने दिया है स्वजाति, दूसरा शब्द मैं दे रहा हूँ विनम्र, ठीक है। विनम्र शब्द का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है कमेंट में करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके नॉलेज का भी तो इसमें टेस्ट होगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगला शब्द है जड़। जड़ का विलोम होता है चेतन। अगला शब्द है स्थूल। स्थूल यानी कि बड़ा, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। अगला शब्द है असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि जिसकी बहुत मतलब कोई सीमा ना हो उसको असीम। और ससीम इसका विलोम होता है जिसका मतलब होता है सीमा के साथ। असीम का विलोम ससीम। अगला शब्द है अंत। अच्छा, यहां पे देखिए आदि का भी अंत होता है और अंत के लिए हम अनंत भी लगा सकते हैं, तो अंत का विलोम अनंत भी हो जाएगा। दोस्तों अगला जो हमारा शब्द है वो है अधर्म। अब अधर्म का तो आप लोगों को पता ही होगा, अधर्म का विलोम शब्द होता है धर्म। जहां धर्म ना हो वहां अधर्म है, और अधर्म का विलोम होता है धर्म। अगला शब्द है अनुकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल। इसके बाद अगला शब्द है अनुराग। अनुराग किसी से लगाव होना अनुराग कहलाता है, और अनुराग का विलोम होता है विराग। अब वो लगाव जो था वो कट गया है, वो टांका जो जुड़ा था वो कट गया है, उसको विराग बोलते हैं। अगला शब्द है उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। इन तीनों के जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्वजाति, विनम्र और उत्कृष्ट, इन तीनों के आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। उत्कृष्ट का आपको कमेंट करना है। अगला है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध के लिए बहुत से लोग दक्षिणार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि गलत है। उत्तरार्ध का विलोम होता है पूर्वार्ध। क्या होता है, पूर्वार्ध। अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ एक गुण है, ठीक है, और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतघ्न। अगला शब्द है दास। तो थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए क्षमा करें दोस्तों। अगला शब्द है दास। दास का मतलब होता है सेवक, तो दास का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा स्वामी। दास का स्वामी। अगला शब्द है महायोगी। जिसने बहुत ज़्यादा योग कर लिया हो उसको बोलेंगे महायोगी। इसने तो बहुत ज़्यादा योग कर लिया। महायोगी शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा महाभोगी। जी हाँ दोस्तों, जिसने बहुत ज़्यादा भोग कर लिया हो तो इसका विलोम शब्द होगा महाभोगी। अगला शब्द है विधवा। विधवा का मतलब होता है जिसके पति गुजर गए हों, ठीक है, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उसे विधवा कहते हैं। और विधवा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अविधवा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई शब्द आप लोग नहीं बनाना, ठीक है, ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं है। और विधवा जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है सधवा, ठीक है, सा लग जाता है यहाँ पे, सधवा। अगला शब्द है आर्द्र। आर्द्र यानी कि जहाँ पे पानी की नमी हो उसको आर्द्र बोलते हैं। आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। अगला शब्द है प्रत्यक्ष, यानी कि आंखों देखा हाल, और प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परोक्ष। अगला शब्द है श्रोता। श्रोता कौन है? श्रोता वही है जो सुन रहा हो, जैसे कि आप। और वक्ता, इसका विलोम शब्द होता है वक्ता, और वक्ता वही है जो बोल रहा हो, यानी कि मैं। तो यहाँ पे ये मत समझना कि आप केवल श्रोता हो, आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो जो श्रोता शब्द है
इसका विलोम होता है वक्ता। अंगला है अधूरा, अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा या पूर्ण, ठीक है। और अंगला है ह्रस्व, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। तो अधूरा शब्द का विलोम शब्द होता है पूरा, ह्रस्व शब्द का विलोम शब्द होता है दीर्घ। तो यहां पर दोस्तों मैंने कुल मिला के लगभग 50 विलोम शब्दों की चर्चा की है। आई होप दोस्तों यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे आपसे बन गए होंगे। और जो भी शब्द मैंने 3 स्वजाति, विनम्र और उत्कृष्ट, इनके जो आंसर हैं आपको कमेंट में बताना है इनके। तो आई होप दोस्तों हिंदी व्याकरण की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।